मैं कल भी बहुत रोई हूँ और अभी भी इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। और मेरे पापा ने कहा बेटा सब्र कर लो, मैंने उस दिन सब्र किया। मैंने उन खून के रिश्तों ने ही आज अपने खून को घर से बेघर कर दी। पापा की ये बात मतलब समझ आ रही है कि पापा ने ये क्यों फैसला किया था कि मैं रिश्तेदारों में शादी नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होगे गाइस। आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं, साथ खैरियत से हैं। और गाइस तकरीबन 1 महीने से जिस अजियत में हम दोनों बहनें गुजर रहे हैं ना, वो मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत कुछ ढके छुपे लफ्ज़ों में शेयर करती आई हूँ और कुछ छुपाती ही गई हूँ। मतलब ज़्यादातर मैंने छुपाया ही है एक रिस्पेक्ट के खातिर। बट अब जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आपको सबसे पहले ना मैं आप लोगों से आज कुछ दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो कुछ लाइफ में हम लोग फेस कर रहे हैं। वो सब कुछ मैं आज आप लोगों, सब कुछ नहीं, जितना हो सकेगा मैं जितना छुपा सकूँगी उतना। बट एक दिल ना भारी भारी सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं कल भी बहुत रोई हूँ और अभी भी इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। और जबकि आप सब हमारी एक फैमिली बन चुके हो, एहसास करते हो। और जाहिर है जो हमारा एहसास करता है तो खुशी के टाइम, तकलीफ़ के टाइम वही तो सब याद आते हैं। मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर लूँ ताकि मेरा दिल थोड़ा सा ना सेट हो जाए। सबसे पहले ना मैं ये बताती हूँ आप लोगों को कि हमारे पापा ने ना शुरू से ही, पापा कहते थे मैं अपनों में शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे अपने जो हैं या मेरी जो भी हैं अम्मी की तरफ के, पापा की तरफ से जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, पापा कहते थे मैं रिश्तेदारों में शादी नहीं करूँगा। बट आज पापा की ये बात मतलब समझ आ रही है कि पापा ने ये क्यों फैसला किया था कि मैं रिश्तेदारों में शादी नहीं करूँगा। पापा कहते थे कि रिश्तेदारों में शादी करना सही नहीं होता मतलब। और वाकई में ये बात आज साबित हो गई है कि रिश्तेदारों में हम दोनों बहनें नहीं गए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। जिस तरह से 1 महीने से हम दोनों इस अजियत से गुज़र रहे हैं गाइस। मैं भी गैरों में गई हूँ, सादिया भी गैरों में गई है। और पापा के इस फैसले से हम दोनों बहनें अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे कि आप लोग देखते हो, व्लॉग देखने वाले भी जो हैं वो समझ जाते होंगे कि कौन तकलीफ़ में चल रहा है कौन नहीं। आप लोग देखते होंगे गाइज़ वो रिश्ते जो कि कहते हैं कि खून के होते हैं, खून के होते हैं। अब आप लोग खुद समझदार हो कि कौन से रिश्ते होते हैं जो खून के होते हैं। उन खून के रिश्तों ने ही आज अपने खून को घर से बेघर कर दिया है। कहने को वो हमारे दादा का घर है गाइज़, फिर भी रेंट देते थे, एडवांस देते थे। उसके बावजूद मेरी बहन को बेघर क्यों किया, ये मुझे नहीं समझ आ रहा गाइज़। अल्लाह बहुत बड़ा है, ठीक है। उन्होंने, इंसान ने छत छीनी है, लेकिन अल्लाह तो बैठा है ना। अल्लाह ताला किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। बस अफसोस इस बात का है कि वो हमारे दादा का घर है यार, हमारा हक बनता था। सिर्फ 2 पैसों के लिए यार, सिर्फ, अब मुझे नहीं पता कि 2 पैसों के लिए या जलन की वजह से या हसद की वजह से मेरी बहन को जो है घर से बेघर किया है। आप लोग सब जानते हो कि मेरी बहन जिस घर में रहती थी वो हमारे दादा का घर था, ठीक है। वो जिस तरह धूप में घूमी है ना, मुझे पता है वो जिस तरह धूप में घर ढूंढती फिरी है इतनी इमरजेंसी में कि बस उसको इमरजेंसी में उसको एकदम कहा गया कि आज के आज ही घर खाली करो, आज के आज। वो जिस तरह धूप में, इस आप लोग जानते हो कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, वो अपनी बच्ची को लेके अपने हस्बैंड के साथ जिस तरह घूमी है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ज़रूर देखना, हमारा सब्र खाली नहीं जाएगा। लेकिन हम ना किसी का बुरा नहीं चाहते, ठीक है। अल्लाह पाक देख रहा है। हमने सिर्फ ये बोला इन्नल्लाह मा साबिरीन। और ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है गाइज़, ये बात शुरू होती है उस दिन से। आप लोगों को याद होगा तकरीबन साल होने वाला है या कुछ महीने हुए हैं, मैंने अपनी कज़न के निकाह का व्लॉग डाला था। मेरी कज़न का व्लॉग था। वो कज़न जो है वो, उस कज़न से मेरा डबल रिश्ता लगता है, ठीक है। उसके निकाह का मैंने व्लॉग डाला था। मैंने किसी के कोई फेसेस नहीं लिए थे, ना लेडीज़ के ना जेंट्स के, किसी के कोई फेसेस नहीं लिए थे। बट तकरीब के दूसरे दिन मुझे कॉल की गई, मुझे कॉल पर इतना जलील किया, इतना जलील किया, इतना जलील किया। ये भी ना सोचा कि मैं अपने घर की हूँ, मैं लड़की साथ हूँ, मुझे इतना जलील किया गया कॉल पर। लेकिन मैंने पलट के एक जवाब नहीं दिया। मैंने पापा को बोला पापा आप बोल सकते हो, लेकिन मेरे पापा ने कहा बेटा सब्र कर लो। मैंने उस दिन सब्र किया, मैंने व्लॉग डिलीट कर दिया गाइस। उसमें किसी का कोई फेस नहीं था। आप लोगों में से जितने लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा ना, वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि क्या मैंने किसी का कोई फेस लिया अपनी फैमिली के अलावा। मैं किसी का फेस नहीं लेती बग़ैर इजाज़त, लेकिन फिर भी मैंने वो व्लॉग डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी ना
पीछा नहीं छोड़े गाइज, जबकि हम शादियों के गैरों में आए, लेकिन उनका जिस तरह से बस चल रहा है ना हम दोनों बहनों पर, वो उस तरह से हम लोगों को परेशान करने में लगे हुए। उसके बाद बस अभी कुछ हफ्ते पहले आप लोगों ने देखा मेरा की बर्थडे हुई, आपने ये भी देखा कि मेरा की बर्थडे में सिर्फ दादी वाले बुलाए और नानी वाले बुलाए, और देखो वरना फिर अगर वो किसी को बुलाती ना फिर एक से एक रिश्ता था। अगर चचा वालों को बुलाती तो मामू भी थे, मामू को बुलाती तो हमारी फुप्पियाँ भी थीं, फुप्पियों को बुलाते तो हमारे ताया भी थे, एक से एक रिश्ता हो जाता। लेकिन तकरीब बहुत छोटी सी थी तो उसने जो है ना ऐसा किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ दादी वाले और नानी वाले बुलाए। जिस दिन मेरा की बर्थडे थी ना गाइज, उस दिन वो लोग जो है मेरे ससुराल पहुँचे, जबकि मैं गैरों में गई हूँ, मैं अपनों में नहीं गई, मेरे ससुराल पहुँचे। उन्हें इतनी थी तो मेरे घर आते ना, मुझसे मिलते। गाइस उनको थी ना मेरे घर आते, मुझसे था ना उनका रिश्ता। मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, मेरा अपना अलग घर है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अलग रहती हूँ। आप मेरे घर आते, मेरे ससुराल पहुँचने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ जाकर मेरे इन लॉज को ये कहा कि हमसे तो डबल रिश्ता है उनका, फिर भी हमें बर्थडे में नहीं बुलाया। तो गाइज़ ये क्या तरीका है यार? आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो हम दोनों बहनों को तकलीफ़ देने में, अजियत देने में। लेकिन अल्लाह पाक बहुत बड़ा है गाइज़। मेरे पापा का वो फ़ैसला गैरों में शादी करने का उस दिन सही साबित हुआ। जिस दिन ये मेरे ससुराल गए उसके दूसरे ही दिन मेरे जेठ ने मेरे पापा से रब्ता किया है। वो घर आए खुद से अपनी फैमिली को लेकर, और पापा से उन्होंने डिस्कस किया है कि ये सब क्या माजरा चल रहा है, और इस तरह से कि बर्थडे में उन्हें नहीं बुलाया। मतलब देखो, अगर वो भी मेरे इन लॉज भी अगर मुनाफिक होते तो उनका साथ देते, बुराई करते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेरे पापा से रब्ता किया, घर चल कर आए। इस चीज़ का ना मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी कि मेरे जेठ ने जो मेरे साथ मेरा स्टैंड लिया, मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया, मेरे पापा ने मेरा साथ दिया, हर किसी ने। अल्लाह सबसे बड़ी बात कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हमारे साथ है गाइज़। और उन लोगों की इंशाल्लाह कभी जीत नहीं होगी जो हमारा बुरा चाह रहा है। सबसे मेन पता है मुझे इस तरह से तंग किया, मेरी छोटी बहन जिस घर में रह रही है वो हमारे दादा का घर है, उसको बेघर किया, बेछत किया, ठीक है। वो जिस तरह रो रही है ना आज, उसका रोना नहीं देखा जाता। वो व्लॉग में भले अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर रही हो, लेकिन आप खुद देख सकते हो लड़की जाते यार, खून है आपका। आप कहते हो कि हमारा खून है, फिर आप अपने खून को इस तरह बेघर कैसे कर सकते हो, उसे अजियत कैसे दे सकते हो? ऐसे नहीं होता। खैर आज मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह कल अच्छा दिन भी आएगा। और हम इस वक्त अकेले, कोई साथ नहीं है, बस अल्लाह पाक साथ है, मेरी फैमिली साथ है, मेरे हस्बैंड साथ हैं, मेरे इन लॉज साथ हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए गाइज़ हमें। आप जो कुछ कर सकते हो ना आप कर लो, जो कोशिश आप कर सकते हो कर लो। ये मेरा मैसेज उन तक ज़रूर जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप अब तक हारते आए हो ना, इंशाल्लाह आप आगे भी अपनी चालों में हमें परेशान करने में हारते ही रहोगे। आप जितना हमारा बुरा चाहोगे अल्लाह पाक उतना हमारे साथ अच्छा करेगा। अल्लाह पाक हमारे हस्बैंड्स को और तरक्की देगा, हमें और ज़्यादा तरक्की देगा, हम और ज़्यादा फूलेंगे फलेंगे इंशाल्लाह। और आप हमारे व्लॉग्स के थ्रू देखते रहना। मैं सिर्फ ये कहूँगी, आज जितना दिल दुख रहा है ना, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह पाक देख रहा है। दिल से कोई बद्दुआ नहीं दूंगी मैं, लेकिन अल्लाह पाक देख रहा है, एक एक आंसू का देख रहा है अल्लाह ताला। गाइस मुझे पता है कि वो दादा का घर तो है, बट मेरी बहन एज अ किराएदार वहाँ रह रही थी। तुम मालिक मकान हो, हमें पता है, हम कब्जा नहीं करते। मोहल्ले में ये सब कुछ भी बोला कि मेरे पापा जो है वो कब्जा करना चाह रहे हैं। गाइस कब्जा करना होता तो इतने साल पहले मेरे पापा वो घर तुम्हें देते क्यों? पापा की नियत में इतना ही फतूर होता तो कल मेरे पापा ने अपने मुंह से कहा
ये किसी के लिए इतना करना ही नहीं चाहिए। आज मेरी औलाद के साथ ये सब कर रहे हैं वो लोग। खैर, जो कुछ हो रहा है ना, अल्लाह ताला का प्लान बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है गाइस। इंशाल्लाह हमारे साथ अच्छा ही होगा, आप सब हमारे साथ हो, बस हम सब्र करेंगे। इन्नल्लाह मा साबिरीन। अल्लाह पाक देख रहा है, सबसे बड़ा अल्लाह पाक हमें देख रहा है। अल्लाह पाक हमारे साथ है, हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, हमारे माँ बाप की दुआएं हमारे साथ है, हमारे शोहरों का सपोर्ट हमारे साथ है, हमारे ससुरालियों का सपोर्ट हमारे साथ है, आप लोग हमारे साथ हो, फिर तो डरने की बात ही नहीं है ना। हम और मजबूत हो गए गाइज, हम कमज़ोर नहीं हुए, हम मजबूत हैं अपनी जगह पर। बस इंसान है ना, और सबसे बड़ी बात क्या, औरत है। तो मर्द हो के औरत से क्या मुकाबला करोगे? औरत को तो अल्लाह ताला ने वैसे ही कमज़ोर करार दे दिया है, औरत तो है ही कमज़ोर। दुनिया में मर्दों को औरत की हिफाजत के लिए बनाया है, ऐसे मर्दों पर नालत हो जो औरत को बेघर करे, खून का रिश्ता होते हुए। ये कहकर आज मैं अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ बस। अब इसका शीशा मारा था होगा, है ना? ये भी कर दे फिर। चलो यो साइड आना पड़ेगा भाई, ये बाद में लगेगा, हटा ले। क्या हुआ? ये बाद में लगेगा। अच्छा चलो, ये 65 आ गया। गाइस अभी हम लोग यहाँ आ गए थे। जब मैं आई थी ना तब यहाँ सादिया के घर की लाइट गई हुई थी। अभी लाइट आई तो मैंने कहा अब जो है व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। बट जब लाइट गई हुई थी ना तो राशिद को शॉप जाना था, तो इस वजह से पापा और राशिद दोनों ने बेड और ये ड्रेसिंग वगैरह सेट कर लिया था। अभी वो वापस आएंगे तो अलमारी सेट करेंगे। यहाँ पे ये अलमारी का सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी देख लो अलमारी का ये सामान पड़ा है। और गाइज़ हमारे साथ जो है ना, हमारी जो आपा है ना, मैंने आपको काफ़ी बार ब्लॉग्स में दिखाया, तो उनकी बहू भी हमारे साथ हेल्प करवाने आई है। अब आप ये देख लो, अपनों ने तो ख्याल किया नहीं, गैर कितना ख्याल कर रहे हैं। तो हमारे पापा ना बस बिल्कुल सही थे कि अपनों से ज़्यादा गैर बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो बस इसलिए रिश्ता भी गैरों में ही किया और वो पापा का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। ये देखो मदिया भी कह रही है सही बात है। गाइस मेरा सबसे ज़्यादा तंग कर रही है और रिदा बहुत एक्साइटेड है। अच्छा अभी जो है ना, ऐसे ही तुम तो एक्साइटेड ही रहती हो हर दफ़ा हर चीज़ के लिए, है ना? आज तो है ना कि न्यू घर के लिए एक्साइटेड हो। गाइस ये देखो, यहाँ सादिया क्लीनिंग कर रही है किचन की, यहाँ पे मदिया क्लीनिंग कर रही है। अभी सारा सामान खोलेंगे। अच्छा फ्रिज जो है वो क्लीन कर दिया है, फ्रिज को यहाँ पर सेट किया है। प्रॉपर होम टूर में पूरा घर सेट होने के बाद आप लोगों को दूंगी। और फिलहाल बेडरूम भी सेट हो चुका है, ये देख लो, ये बेडरूम हो गया। बट सामान अभी सारा बिखरा बिखरा सा है ना, तो इतना मज़ा नहीं आएगा कि आप लोगों को देखने में। गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ ये कबर्ड जो है ना सादिया का, वो यहाँ पर रख दिया है, बट ये अभी सेट नहीं है। इसके अंदर से स्क्रू फिट होंगे तो ये आपस में जॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग, ये देखो, उसके बाद फिर हम लोग अलमारी का सामान जो है इसमें लगा देंगे। अभी कुछ भी नहीं रहा है, बस कुरान शरीफ रखा हुआ है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बंद कर दो इसको। तो अभी बस ये बेड, कुछ चीज़ें अभी आई नहीं है। अच्छा मॉर्निंग में ही ना सारा सामान जो है वो आ गया था, कल रात को नहीं आ सका था क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो ना लोडर आया और जो सामान उठवाते ना वो भी नहीं आ सके थे, काफ़ी लेट हो गया था। तो इस वजह से मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो है वो ये सामान यहाँ पर आया था। तो हम लोग अभी आए हैं, मगरिब से थोड़ी देर पहले हम लोग आए, थोड़ा सामान हमने कहा सेट वेट कर ले, देख लें घर को। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, कुछ सामान लेना है, लाइक झाड़ू हो गई, ब्रश हो गया, क्योंकि ये सारा सामान ना ये मायूसी घर में छोड़ कर आई है। कह रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे गंदा गंदा सामान है ना नए घर ले जाते हुए, तो मैं वहाँ पे एक नया ही ले लूँगी। तो इसलिए अभी नीचे जा रहे हैं लिफ्ट से। गाइस यहाँ पे लिफ्ट भी है। हाँ पहली बार जा रही हो? जबकि मार्ट, गाइस हम मार्ट जाते हैं ना तो लिफ्ट में ही बैठते हैं, फिर भी कह रही है पहली दफ़ा। अरे ये तो गाइस, ये तो बहुत छोटी सी लिफ्ट है, ये देखो, ये देखो। हाँ, सही है। और यहाँ पे ना इसकी फ्रेंड की कॉल आई हुई, देखो नीचे जा रही है। राबिया मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। गाइस ये देखो 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 देखो, नहीं टच नहीं करते। कहीं से पता चला है शिफ्टिंग करी है ना, तो फोन किया था। किसने? राबिया ने? किस कहीं से, कहाँ से?
करिए फ्री हो फिर बताती हूँ। मैं समझ गई। क्या? मैं समझ गई, कहाँ से पता चला। गाइस ये फ्लैट के बिल्कुल नीचे ना छोटा सा मिनी मार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग भी आए ज़रूरत का सामान लेने। नहीं नहीं, हम ज़रूरत का सामान लेने आए, फालतू सामान लेने नहीं आए। क्या लेना, क्या क्या है? सफाई कर रही हूँ ना। वॉशिंग क्लीनर। ओह माय गॉड गाइस, ऊपर ठंडा पानी नहीं है पीने को, तो मैं सोच रही हूँ जूस ले लूँ। गाइस हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये अच्छी बात है कि इसको ना बस फ्लैट से उतरेगी, लिफ्ट में बैठेगी, नीचे आएगी और जो भी चाहिए होगा यहाँ से ले लेगी। ये देखो यहाँ पे राशन भी है, मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल है गाइस। ये केचप भी है, मायोनीज भी है, हर चीज़ है यहाँ पर। चलो थोड़ा सा जूस पकड़ लेते हैं। साइज ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है हम सब है ना, तो सब पी लेंगे। हाँ एक प्लांटिंग ले लिए, ये बड़ी रिदा ने ले लिए, छोटी मिर्हा के लिए लिए क्योंकि वो तंग कर रही है तो थोड़ा सा खाने लग गए। वॉशरूम क्लीन करने के लिए। गाइस हम लोगों का हर हरामी पना देखो, फर्स्ट फ्लोर पर ही फ्लैट है और हम फिर भी लिफ्ट में जा रहे हैं। लिफ्ट का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और ये आ गई ओपन। मुझे 24 घंटे चली हूँ मैं, 24 घंटे। ओपन वेट ओपन लेट्स गो इनसाइड। ओह माय गॉड, चलो जी स्टॉप। ये लगता फर्स्ट है लेकिन पर है सेकंड, हाँ चलो गाइस लेट्स गो। क्योंकि इसकी पार्किंग अंडरग्राउंड है। हाँ पार्किंग भी तो है गाइस, पार्किंग भी तो है अंडरग्राउंड में, बेसमेंट में पार्किंग है। और ये आ गया हमारा घर। चलो मदिया को भी जूस दो, मदिया जूस पी ले यार। सबसे पहले तो इसी को दो। मेरा स्लीपिंग गाइस, यहाँ पे बाकी का सामान भी आ चुका है। वॉशिंग मशीन आ चुकी है और ये एक गैलरी लॉन्ड्री एरिया दिया हुआ है जहाँ पे सादिया वॉशिंग मशीन सेट करवा रही है। हटना सादिया, ये देखो ये पूरा लॉन्ड्री एरिया है और ये वॉशिंग मशीन सेट कर रहे हैं यहाँ पर। फंस गए दोनों। गेट खुल जाएगा। अरे पहले वॉशिंग मशीन रख देते फिर घूम जाते। ये बिस्मिल्लाह आ गई वॉशिंग मशीन भी। चलो से ये उससे भी अच्छा घर है। तो वो तो घर था, वो तो फटीचर था। कचरा कुंडी जितनी सफाई करो उतना गंदा। बोलने के क्या? हाँ, जैसे कोई चूहे। चूहे और कॉकरोच वगैरह। अरे उस घर में चूहे। हाँ, चूहे थे और कॉकरोच वगैरह थे, सब कुछ थे। हाँ ये अच्छा है ना भाग के माशाल्लाह। आ गया, मैं डर के भाग के आ गया वहाँ से बस। बहुत ज़्यादा गाइस, ये वाला घर ना सबको अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखो और सामान लेकर आए। और ये दद्दा, ये आपा के बेटे हैं जिनका मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ। ये भी बेचारे इतना हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और बस यहाँ पे सामान ही सेट हो रहा है। सबसे ज़्यादा तंग कर रही है मिर्हा, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा तंग कर रही है, सबसे ये देखो गाइस माशाल्लाह ओवन भी सेट हो चुका है, ज़बरदस्त। माशाल्लाह इस घर में एक पैसा भी नहीं लगा, जो चीज यहाँ रख रहे हैं वहाँ सेट है, सूट कर रही है। दूर नहीं कर रही है। ये पूरा हमें बना बनाया मिला है तरीके से, हर चीज बनी हुई है। पापा मैंने पी लिया था। बेटे पानी दो ना। दे दो ठंडा पानी दे दो। गाइस सामान बहुत ज़्यादा है, एक दिन में ये मुझे सेट होने वाला लग नहीं रहा है क्योंकि अभी ना यहाँ लाइट भी जाने वाली है। ये देखो उसको देख लो। टाटा गाइस, अब देखो यहाँ की चली गई है लाइट, तो अब हम लोग जो है जा रहे हैं वापस, ठीक है ना। जितना आज सेट होना था हो गया है, अब इंशाल्लाह कल जो होगा ठीक है। चलो बस निकलते हैं क्योंकि ना अभी नया घर है, यूपीएस वगैरह की भी सेटिंग नहीं है और अभी एसी भी नहीं लगा है, तो काफ़ी काम बाकी है, काफ़ी कमी। मुझे तो लग रहा है कि पूरा हफ्ता ही, देखिए शीशा भी कितना के अंदर, पूरा हफ्ता ही जो है ये घर सेट होने में लग जाएगा। अभी चलते हैं यार।